जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस और एफकेट की एलिजिबिलिटी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही साथ 98 बॉन्ड 99 बॉन्ड क्या एलिजिबल है आने वाले एग्जाम्स के लिए, अगर एलिजिबल हैं तो कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल है, साथ ही साथ क्या वो सिर्फ ओटीए के लिए एलिजिबल है या आईएमए के लिए भी एलिजिबल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन चलती रहती है और जिसके चलते वो अपना टाइम वेस्ट भी कर देते हैं। कई बार नोटिफिकेशन आने के बाद उन्हें मालूम होता है कि उनका एक अटेम्प्ट बचा हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि वो पढ़ने बैठ जाते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि उनके पास में कोई भी अटेम्प्ट नहीं बचा हुआ। तो यहां पर कितने अटेम्प्ट आपके बाकी हैं, ये चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी अभी आपका सीडीएस 1 2023 का एग्जाम हुआ था, तो सबसे पहले जो प्यार आप लोग मुझे देते हैं ना, उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे हम लोग कितनी भी मेहनत कर ले, आपको पढ़ाने में मेहनत करते हैं, चाहे मॉक टेस्ट देने में मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत हमेशा ज्यादा रहती है, क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है, इमोशंस का फ्लो ऊपर नीचे चलता रहता है, आने वाले टाइम की जो अनसर्टेनिटी है वो आपके सामने होती है। तो आप जिस चीज से निकलते हैं वो हमेशा बहुत बड़ी है। हमें पता है कि आप लोगों को कंटेंट दे दिया, आप लोगों को चीजें समझा दी, पढ़ा दिया, लेकिन उन चीजों के ऊपर काम आप करते हैं। फिर हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो मॉक टेस्ट आप सॉल्व करते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है तो आप उसके अकॉर्डिंग इंप्रूव करते हैं। तो कितनी मेहनत का काम है। हमारी मेहनत से ज्यादा हमेशा आप लोगों की मेहनत रहती है, और जब आप लोगों की मेहनत रंग लाती है ना एग्जाम के बाद में, तो उससे ज्यादा बेहतरीन हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। अभी आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो बच्चा है लास्ट टाइम सीडीएस 2 2022 में 75 मार्क्स आ रहे थे इनके, फिर ये हमारे साथ में जुड़े और आपको पता है पिछली बार तो 6-7 महीनों का वक्त था। इन्होंने बहुत मेहनत की और इस बार 115 इनका स्कोर बन रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में लगातार जुड़े रहते हैं, 1 साल 1.5 साल जुड़े रहते हैं, इंप्रूव करते हैं खुद को। आप देख सकते हैं इनके 67 मार्क्स आए थे, उसके बाद में ये गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के साथ में जुड़े, चीजों को एनालाइज किया, अभी इनके कितने मार्क्स आ रहे हैं 120। इसी तरह से इन्होंने पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स हमारे से पढ़े और जीएस में इनके मार्क्स आ रहे हैं 41। और जबकि ये जो हमारे कुणाल जी हैं, जब स्टार्टिंग में आए थे तो इनको डर होता था कि जीएस का सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्या मैं कवर कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह से आप यहां पर देख सकते हैं, इन्होंने इंग्लिश हमारे से पढ़ी थी, इनके कितने मार्क्स आ रहे हैं 78। मैं कहूंगा ये हमारी मेहनत नहीं है, ये आप लोगों की मेहनत है। अभी डायरेक्टली क्वेश्चन चाहे हमारे कोर्स से आते हैं, चाहे 80+ जीएस के क्वेश्चंस इस बार भी हमारे कोर्स से आए हैं, लेकिन उन चीजों को रिटेन करना, उन चीजों को समझना, वो ज्यादा मेहनत का काम है। उन चीजों को प्रोवाइड करना उतना मेहनत का काम नहीं है, उससे ज्यादा मेहनत लगती है उन चीजों को समझने में, समझाने में मेहनत नहीं है। क्योंकि हम तो ये चीज कितने सालों से करते आ रहे हैं, हमारा तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन आप लोग जब उन चीजों से निकल रहे होते हैं ना, इतना ज्यादा इमोशंस का फ्लो होता है, अनसर्टेनिटी होती है, तब जो आप परफॉर्मेंस निकालते हैं वो कमाल की है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे पर्सनली मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज आए हैं। यहां पर आपको याद होगा हमने सीडीएस का फ्री साइंस बैच भी लॉन्च किया था, इन्होंने वो भी लिया था। उसके बाद में इन्होंने यहां पर जीएस के कोर्स में एनरोल किया, इनके कितने मार्क्स बन रहे हैं 46। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं, कोई करंट अफेयर्स में एनरोल करता है। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के ऊपर अगर विश्वास करते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा आपका विश्वास कभी भी नहीं टूटने देगा। हम आपके साथ में रहेंगे लास्ट अटेम्प्ट तक, आपको हमेशा सही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, सही कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और सही तरह से एक एक चीज आपको यहां पर समझाई जाएगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि बहुत सारी वीडियोस आपकी यहां पर आने वाली हैं, तो नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा जो हमारी सीडीएस एफकेट कोर्सेज है उनके ऊपर 700 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम फंडा, तो आपको करना क्या है, जिस भी कोर्स को ज्वाइन करना है वहां पर कूपन कोड यूज कर लीजिए सीडीएस ड्रीम, आपको 700 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। चाहे ओटीए कोर्स है, आईएमए कोर्स है, चाहे एफकेट है, चाहे सीडीएस प्लस एफकेट है या फिर सीएपीएफ कोर्स है, सभी के ऊपर 700 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसके थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहां पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जनवरी 1999 के बीच में हुआ है ना, तो आप लोग यहां पर
एफकेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं लेकिन सीडीएस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जिन भी बच्चों ने इस बार सीडीएस दिया है, अगर वो सीडीएस के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप सीएपीएफ के लिए इस बार एलिजिबल जरूर रहेंगे। चाहे आपकी जनरल कैटेगरी है, चाहे रिजर्व कैटेगरी है, आप लोग यहां पर आने वाले सीएपीएफ एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। और सीडीएस की जीएस और सीएपीएफ पेपर 1 के अंदर जो जीके आती है वो सिमिलर पैटर्न के ऊपर आती है, तो एक बार इस एग्जाम के ऊपर फोकस जरूर करना अगर सीडीएस के अटेम्प्ट आपके बाकी नहीं है। वैसे तो जो बच्चे सीडीएस के लिए अपीयर हो रहे हैं उनको सीएपीएफ के लिए अपीयर होना ही चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं ना तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। एक बार आपने रिटन एग्जाम निकाल लिया तो उसके बाद में आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ध्यान में रखना, सीएपीएफ एग्जाम को कंसीडर जरूर करना है। साथ ही साथ अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो सीएपीएफ एग्जाम के अंदर 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। इसी तरह से अगर एससी एसटी कैटेगरी है तो 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन आपको मिलती है सीएपीएफ एग्जाम के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम है जिसे आपको कंसीडर करना चाहिए सीडीएस के साथ में। अभी एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारी सीडीएस और एफकेट कोर्सेज के अंदर एनरोल करते हैं ना तो इसकी खास बात पता है क्या है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, सारी चीजें मिलती हैं A to Z। वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, और यहां पर समझाने के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, कंटेंट रटवाने के ऊपर नहीं। यहां पर रट्टा नहीं मरवाया जाएगा, समझाया जाएगा। और जब आप चीजें समझते हैं ना तो रिटेन करना आसान हो जाता है। साथ ही साथ आपको यहां पर नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आपको किसी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे मॉक टेस्ट मिलते रहते हैं। करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, करंट अफेयर्स के मंथली मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिलती है। साथ ही साथ हमारी इनवैल्यूएबल गाइडेंस भी आपके साथ में हमेशा रहती है। 300 प्लस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ। इसके अलावा लैपटॉप एप्लीकेशन, कहीं पर भी किसी भी तरह से कोर्स को आप यूज कर सकते हैं। और 4000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यू भी आपको यहां पर मिलेंगे। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और यहां पर चार्जेस बहुत ज्यादा कम रखे गए हैं। देखिए, अगर आप आजकल के 10th 12th के बच्चों को देखेंगे ना, एक सब्जेक्ट की ट्यूशन भी अगर वो पढ़ने जाते हैं ना 1 महीने के लिए, मान लीजिए साइंस की ट्यूशन उन्होंने रखी हुई है, तो उनसे पूछ लेना चार्जेस 2000 से कम कोई भी टीचर नहीं लेता है। यहां पर हमारा मेन मोटिव क्या है कि आप सभी बच्चों की मदद हो सके और ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। इसके अलावा हमारी छोटी सी टीम होती है, उनके चार्जेस हमें बियर करने होते हैं, एप्लीकेशन के चार्जेस बियर करने होते हैं। इसी वजह से मिनिमल अमाउंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अभी हम यहां पर एलिजिबिलिटी के ऊपर आते हैं। अगर आपका जन्म 2 जन 1999 से 1 जुलाई 1999 के बीच में हुआ है, यहां पर एफकेट के 2 अटेम्प्ट्स आपके बाकी हैं, ओटीए का कोई भी अटेम्प्ट नहीं बचा है, आईएमए आईएनए एएफए के लिए भी आप यहां पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। अभी बात आती है 2 जुलाई 1999 के बाद की। अगर आपका बर्थ इसके बाद में हुआ है तो अभी आप सीडीएस के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीडीएस ओटीए के लिए। आप यहां पर आईएमए आईएनए और एएफए के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एफकेट के आपके यहां पर 3 अटेम्प्ट्स बाकी हैं। अगर आपका जन्म 2 जन 2000 से 1 जुलाई 2000 के बीच में हुआ है तो यहां पर ओटीए के 2 अटेम्प्ट्स बाकी हैं, एफकेट के 4 अटेम्प्ट्स बाकी हैं, और आईएमए आईएनए एएफए के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसी तरह से अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2000 से 1 जन 2001 के बीच में हुआ है तो एफकेट के 5 अटेम्प्ट्स, ओटीए के 3, और अभी आप आईएमए आईएनए एएफए के लिए भी एलिजिबल होंगे, लेकिन यहां पर अटेम्प्ट आपके पास में एक ही रहेगा। अगर आपका जन्म 2 जन 2001 से 1 जुलाई 2001 के बीच में हुआ है तो यहां पर आईएमए आईएनए एएफए के 2 अटेम्प्ट्स, ओटीए के 4 और एफकेट के 6 अटेम्प्ट्स आपके बाकी रहेंगे। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, 6-6 महीने का गैप लेंगे तो एक एक अटेम्प्ट आपका यहां पर बढ़ता जाएगा। अभी अगर आपको एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में पता होना, क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को टारगेट करते हैं। साथ ही साथ आपके पास में चाहे एक अटेम्प्ट है, चाहे एक से ज़्यादा अटेम्प्ट है,
कंसीडर आपको यही करना है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए लास्ट रहेगा। आपको बार बार ये सारी चीजों में फंसना नहीं है, एक ही बार में पढ़कर काम खत्म कीजिए। आपको सीडीएस के लिए पढ़ना है तो इस तरह से पढ़िए कि दोबारा मुझे उतनी ज्यादा टाइम देकर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक ही बार में चीजों को इतने अच्छे से कीजिए कि इसी बार में मुझे सीडीएस, एफकेट जितने भी एग्जाम है सभी निकालने हैं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमारी गवर्नमेंट एग्जाम फंडा है, यहां से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कूपन कोड रहेगा सीडीएस स्ट्रीम। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।